शरीर का नाम है चंद्रमणि। ये अलौकिक नाम है। उससे पहले सरकार बाबा ने नाम रखा मोती। 1936 से जब से बाबा हमें शिव बाबा ने प्रवेश किया और तब से हमारे को बाबा माता पिता के संबंध से महसूस हुआ। और शुरू से भी मेरा जो था माता पिता, ईश्वर माता पिता है मेरा, उससे प्यार था और मेरे को साक्षात्कार भी उसका ही हुआ। और शुरू से ही मैं सर्व संबंध उसे ईश्वरी पिता से जोड़ दिया। सर्व संबंध में मेरे को बहुत बाबा ने ऊंचा उठाया। सारा श्रीमत से मैं कार्य में आई हूँ। बाबा ने मेरे को कैसे पता नहीं इतना ऊंचा बना दिया। मैं बार बार बाबा को याद करती हूँ। उस टाइम पहले मैं 13 बरस की थी, स्कूल में जाती थी। बाबा ने स्कूल में भी कैसे कार्य करो वो भी सिखाया 13 बरस में ही। तो कैसे जब प्रार्थना होती है तो आप उसका रहस्य सभी को समझाओ, और कैसे वहाँ जो भी टीचर्स आती है, स्टूडेंट आती है, उनको कैसे गीता का ज्ञान आप समझाओ। क्योंकि पीरियड हमारे गीता के ज्ञान की थी, तो इसमें हमको अच्छा लाभ मिला। शुरू से हमारे लौकिक परिवार में सब ज्ञान में चले हैं। कोई सरेंडर हुआ, कोई घर में रह के, और जैसे प्रवृत्ति में रह के सरेंडर ही रहे। सबको बाबा का परिचय जब से मिला है तो एक बल, एक भरोसा, एक सहारे, और सब उससे चल रहे हैं। आज तक भी सभी का संबंध 5 पीढ़ी है जो संबंध में और बाबा के यज्ञ से पूरी यानी चलते हैं। बाबा ने तो बहुत ही कुछ हमारे में समझा। तो जब भी स्कूल में भी हमने ये कार्य शुरू से ही किया तो बाबा ने समझा ये टीचर बन सकती है। क्योंकि हम 9वीं पास कर की थी और सारा परिवार भी साथ में ही था। तो बाबा ने कहा तो हमको छोटे बच्चे जो है उनकी हॉस्टल बनानी है, जो वास्तव में बाबा ने बनाया हुआ था और दृढ़ संकल्प था। तो बच्चे भविष्य में ऊंचे रहे और कार्य करेंगे, यही करेंगे। तो 5 बरस से 12 बरस तक बच्चे जो है जो आने वाले थे और उनकी हॉस्टल बनाई। पहले थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाया उनको 50, और उनके लिए सारा तैयारी बाबा ने की। उनके लिए घुमाना फिराना, बस लेना, कपड़ा पालना, पूरी अच्छी तरह से हॉस्टल में रखा। और सुबह के टाइम हम उनको राज विद्या पढ़ाते थे और शाम के टाइम उनको हम आध्यात्मिक विद्या पढ़ाते थे। और सुबह में 4 सब्जेक्ट मुख्य रखे थे, भाषा की, इंग्लिश की और हिसाब, अर्थमेटिक और बाकी ऑल राउंड साइंस वगैरह। ये ऐसे कार्य हैं हम रखे। और बाबा हमारा रोज़ हमारे पास आते भी थे, जैसे प्रिंसिपल आके सारा देख रेख करते थे। और रात्रि के टाइम हमसे सारी पूरी दिनचर्या भी पूछते थे, तो क्या आज सारे दिन में अच्छा किया। तो वो हम बाबा को रोज़ रात्रि में सुनाते थे। बाबा हमारा सबका ध्यान रखा। हम 4-5 बहनें थी जो पढ़ाती थी सुबह में, और शाम को उनको कोई गीत सिखाते थे, कोई लेक्चर सिखाते थे, कोई डायलॉग सिखाते थे। इस रीति से बच्चों को तैयार भी किया और सारी सभा के आगे वो अच्छी तरह से बोलते भी थे। बाबा ने तो बहुत ही सेवा कराई। हमारे पास जो पवित्रता में बहनें रही, और शुरू में तो ये एक नई बात थी, क्योंकि माताएं कभी भी पवित्र नहीं रही है। पुरुष लोग तो फिर भी पवित्र रह के सन्यासी बने हैं, जिसमें माताओं ने कुछ बोला नहीं। और कितने ऐसे महामंडलेश्वर गुरु है, साधु संत है, परंतु यहाँ माताएं जो है उनको
भगवान ने खुद कहा कि आप पवित्र और योगी बनो, ये वरदान, पहला वरदान ये दिया। तो जो ऐसा ईश्वरी वरदान पाके और माताएं पवित्रता में रही, तो ऐसे पूरा समझ में दुनिया वालों को नहीं आई, नई बात देखी। इसके लिए पवित्रता में 4 ऐसे कहते थे। तो पवित्रता क्या होती है, दुनिया तो ऐसे चली है। फिर उस पर जो भी कुछ उनको करना था, यानी ये घर की बात है, ब्रह्मचर्य में रहना, ऐसे कभी कोई माताएं रही नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति में चली है। इसलिए उन्होंने बाबा को भी कहा, बाबा ने कहा ये तो भगवान के महावाक्य है, पवित्र और योगी बनो। इसमें मेरे को भी उसने ही बनाया है, क्योंकि उसमें ही शरीर शिव बाबा आए। तो वो कार्य विश्व का है, विश्व परिवर्तन का है। तो जब हम परिवर्तन होंगे तब विश्व परिवर्तन होंगे। ये धरनी भारत भूमि की वैसे भी देव भूमि है, और इसको देव भूमि परमात्मा कहते हैं। तो आप कोई बना नहीं है, तो वो बन रही है पवित्रता से। तो ये सेवा कराई उन्हों को समझाने की, तो कैसे पवित्रता में रह के और घर घर को स्वर्ग बनाना है। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं स्वतंत्र विचारों की थी, अपने विचारों का महत्व रखती थी, जो मैं कहूँ वो ही होवे। जिसको को दूसरे शब्द में अपने मन से जिद के संस्कार। तो यहाँ जब भी मैं बाबा के श्रेष्ठ मत को अच्छी तरह से प्यार से सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उस मन मत को ईश्वरी मत से बदल दिया। तो मैं चलेंगी तो ईश्वरी मत पर ही चलेंगी, जो सबसे श्रेष्ठ है, और जीवन को प्रैक्टिकल और संयम नियम में प्रैक्टिकल में रख सकते हैं। तो इसलिए ये मैं शुरू से ही पक्का कर दिया था। तो कितने भी कोई हमारे ऊपर तूफान आएंगे, पर मैं चलना है तो श्रीमत के आधार, श्रेष्ठ भगवान की मत पर चलना है, और उनके ही गुण और उनके ही शक्तियों को अपने में पूरा धारण करना है। जो कार्य बाबा का वो हमारा है। हम बच्चे हैं तो बाबा ने ये कार्य विश्व का भी साथ में दिया। मैं शुरू में ही आप बाबा से और मम्मा से, दीदी के साथ सब हम आपस में थे। और हम यज्ञ माता मातेश्वरी, उसने मेरे को अपने साथ रखा। कोई भी कुछ होता था तो मेरे द्वारा कार्य यज्ञ का सारा कराती थी। त्याग क्या है, मेहमान कैसे रहना है, किसकी कोई गलती भी होती थी तो मातेश्वरी उसको समझाती थी, तो मेरे को साथ में बिठाती थी ताकि हम कुछ उनसे सीखें। तो मातेश्वरी हमारी बहुत दैवी गुणधारी थी, योग योगेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी। तो उनका बोल, उनका सभी को ऊंचा उठाना हम खुद भी सुनती थी, और उस कार्य में मातेश्वरी मेरे को भी साथ साथ लगाती गई और अनुभवी बनाती गई। और साथ साथ में हमारी दीदी होती थी, उनके भी साथ साथ हम रहे। वो दूसरा भवन, क्योंकि हमारे भवन बहुत थे। पहले हम मम्मा के साथ भवन में, कुंज भवन में रहे, फिर गुलजार भवन में दीदी के साथ रहे थे। तो उनके साथ कार्य दीदी के साथ, वो भी बुद्धिवान थी बहुत, और बहुत श्रूड बुद्धि थी, वाइब्रेशन से किसको समझ जाती थी। तो इसलिए कई ऐसे गुण हैं जो मैंने दीदी में भी देखा, और बड़ी बहनें थी है, सभी जो भी है, हमारी एक यूनिटी थी, जो हम सब आपस में इस रूहानी रूह मुआफिक हम यही चीज़ बातें आपस में करती थी और दूसरों को सुनाती थी। और ये हमारा समझो एक आपस में एक यूनिटी, बहुत नज़दीक बाबा के अंग संग रहने की थी। सदैव बाबा के साथ दिनचर्या हमारी बाबा के साथ रहती थी सभी की। बाबा ने हमको शुरू में पहले अजमेर भेजा,
जज के उसने निमंत्रण दिया था। जज साहब जो हमारे लौकिक पिता का एक फ्रेंड था, तो उस कार्य में भेजा। और जब वो कार्य किया उसके बाद हम दिल्ली में गए, तो वहाँ 3 मास रह रहे थे। और दिल्ली का कार्य थोड़े टाइम में, वहाँ और भी बहनें थी। फिर हमको अमृतसर से निमंत्रण मिला था, तो हम अमृतसर गई थी। उस टाइम शुरुआत थी जिसमें वेदांत सम्मेलन में और बहनों को निमंत्रण मिला। उन्होंने फिर हमको बुलाया और खुद फिर दूसरी जगह चले गए थे। तो उसके बाद हम पंजाब क्या सारी सर्विस, पहले तो अमृतसर में गई, उसके बाद पंजाब की पहले सेवा शुरू की, उसके बाद हरियाणा की सेवा हो गई, उसके बाद हिमाचल की सेवा हो गई। जब पूरी सेवा ये हो गई है, उसके बाद फिर जम्मू की तरफ से जो भी है कनेक्शन में, उनके तरफ से जम्मू कश्मीर उसके तरफ सेवा कराई। तो ऐसी सेवा करके हम देखते हैं तो बहुत अनुभवी और कईयों की जीवन बने। हमारे पास ऐसे भी आते थे जिसमें कई आदतें थी, जो 50-50 बरस से सिगरेट पीते थे और उनका भी छूट जाता था। और ब्रह्मचर्य व्रत में धारण करके योगी भी कई बने। युगल के युगल अपने घरों को, घर घर को प्रैक्टिकल एक वो स्वर्ग बनाए दिया। बाल बच्चों सहित प्रैक्टिकल हमने देखा, तो हमको सदैव उमंग रहता था। तो ऐसी जीवन जब हम परमात्मा हमारे द्वारा ये बनवाए रहे हैं, तो खूब दिल से इनको बनाए। बिगड़ी को बनाने वाला तो वो भगवान भी है, उसके बच्चे हम भी हैं, ईश्वर के बच्चे। तो जो कार्य वो करे वो ही हम करें, ये दृढ़ संकल्प से हम उसमें अच्छी तरह से लग गए सेवाओं में। क्योंकि आपको मालूम है पंजाब जो है, पंजाब के तो वो एक सरेंडर संस्कार वाले हैं। ऐसे लड़ाई के मैदान में भी तो पंजाब वाले आगे रहते हैं सबसे, देश सेवा में। तो ये भी तो सेवा है, एक विश्व की सेवा है। तो जहाँ वो मर मिटते थे, तो ये भी मर मिटते हैं। जीते जी मरना उनके लिए सहज है, वारिस बनना। परंतु जब तक उनको पूरी समझ में आवे, अगर समझ में नहीं आएगा तो पहले पहले वो थोड़ा हमारे से डिस्कस बहुत करते थे, सामना करते थे, झगड़ा करते थे, पवित्र नहीं रहेंगे, ये कैसे, जैसे दुनिया चल, ऐसे ऐसे बातें बहुत हमारे से करते थे। और उसके लिए हम उनको सब जवाब देती थी बड़ी धैर्यता से, जो उनमें वो गुण आवे, जैसे हम उनको जवाब देंगे प्यार से, धैर्यता से। भले वो फोर्स में बहुत आए, बहुत कुछ किया और नई बात देखी, तो वो समझते थे ये आगे कैसे हो, हम सदैव आगे रहे हैं। तो कई खास भी इसके लिए आते थे, तो हमारा एग्जामिन लेने के लिए। परंतु हम उनको बड़े प्यार से, धैर्य से समझा के आज हम देखते हैं तो उस सहयोग में सभी पंजाब वाले अच्छे हैं, जो सोशल सर्विस वाले हैं, उन्होंने अच्छा हमको सहयोग दिया है और सम्मान दिया। बाबा ने हमको कहा, बच्ची आपको हापुड़ में जाना है, जो दिल्ली के कनेक्शन में था। वहाँ कुछ एक पवित्रता के कारण झगड़ा बजा था, कहीं ऐसी बेगर सुनी सुनाई बातें, और वो जनता में फैल गई थी। ये सुरमा पहनती है, ये जादू करती है, ये जो है कई प्रकार ऐसा था जो उनको पवित्रता अच्छी नहीं लगती थी। सफ़ेद वेश पहनती है, क्रिश्चियन है ये, तो वो उनको मालूम ठीक नहीं पड़ा और ये अंदर अंदर ऐसा घुमाया था। उसमें कुछ 8 गुंडे लोग थे जिन्होंने शहर में मारा मारी तलवार से भी की थी। तो उन्होंने बहकाया था सारे शहर में, तो भाई ये यहाँ संस्था न होवे, दिल्ली में ही जावे। तो इसलिए बहुत उन्होंने शोर मचाया, पिकेटिंग भी की, पिकेटिंग किया, खड़े होके आप दिल्ली में जाओ। हमने कहा जो आपके दिल में बात शंकाएं हैं वो हमसे पूछो, हम सब शंकाएं को निवृत्त कर सकते हैं। आप सन्मुख सब देखो पहले, फिर जो आपको एक भी भूल दिखाई पड़े तो आप जैसे कहेंगे करेंगे।
परंतु वो जो है देखा कुछ भी नहीं। तो बहुत उसमें उन्होंने किया, शहर वालों को कहा नहीं तो इनको मकान से भगाओ, इनको सब्जियां खाना पीना न दियो, इनको कई प्रकार का दुख दियो तो ये चली जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने शोर अच्छा ही मचाया था। और भले मकान हमको मकान वाले ने कहा दियो, पर दूसरा मकान जो मिला उनसे भी अच्छा मिला। और उसमें हम रहे, बार बार वो हमको आके समझाते थे। आखिरी में हमने कहा तो अच्छा बीच में और मिनिस्टर को डालो। यूपी का मिनिस्टर जो था लखनऊ में, उस वो आया और बातचीत दोनों तरफ का हो जाए, 8 हमारे होवे 8 आपके होवे, ऐसे 1-2 में अगर कोई भूल होवे तो जिसकी भूल होवे उसको सज़ा मिले। तो आखिरी ने हमारी तरफ से भी आए हो। तो हमने, एक माता थी 60 बरस की, उसके लिए इन्होंने कहा 16 बरस की है जो अपने देवर दिया है, पर थी अंदर पवित्रता की बात है, वो पवित्र नहीं ब्रह्मचर्य में रह सका। वो 60 बरस की थी, उसने कहा था तो मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो पक्का रहूँगी। तो उसको धक्का दिया और उसके पास 5 रुपया सिर्फ थे। और वो हमारे पास दिल्ली में आई, कहा मैं नौकरी करके, जैसे आप औरों को बर्तन के लिए रखते हो मांजने के लिए, मेरे को रखा, मैं सेवा करूं और अपने जीवन में बहु मैं पवित्र और योग्य बनूंगी। इसलिए उसको वहाँ भेजा। तो धमचक्कर था इस कारण भी, तो भाई यहाँ भागती है पैसा लेके कुछ ऐसा, पर हुआ है था नहीं। उस माता को ही बुलाया जिसके कारण मूल झगड़ा लगा। तो उसने जब भी मिनिस्टर को अपना अनुभव सुनाया सारा, तो मिनिस्टर ने कहा ये राइट है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपको सारी जनता में फैलाई है। फिर वो जो 8 जने थे जिन्होंने कुछ किया, फिर उनको जो है 1 दिन की सज़ा जेल की दी थी। फिर वो आवाज़ बंद हो गया। फिर मेला किया, ये किया, सेंटर अच्छा खूब अभी चल रहा है, क्योंकि माताओं के ऊपर ही सारा जीवन है, प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति में जो भी बड़े बड़े आते हैं, माता के गर्भ से आते हैं, तो पहले माता को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम माताओं का महत्व रखते थे। तो इन द्वारा ही घर घर स्वर्ग बनेगा। नारियों ने नर तारे, इस भारत भूमि में ही हमारे शिव शक्तियों को सब याद करते हैं, माँ माँ करके पुकारते हैं। ऐसी माताएं जो है, जो सच्ची योग्य पवित्र परमात्मा ने ऐसा धारणा हमारे द्वारा उनको दी। हम खास भी उनके साथ मिल कर के उनको हफ्ते हफ्ते में खास पर्सनल घर में कैसे चलना है, बहुओं से कैसे चलना है, बच्चों से कैसे चलना है, ये सब उनको अच्छी तरह से समझा के और घर घर स्वर्ग बनाते गए। माता द्वारा ही जो है ये घर घर स्वर्ग बनाया भी है। और अपने भाइयों ने, उन्होंने फिर हमको विश्व परिवर्तन में पूरा सहयोग भी दिया है। अब दोनों ही मिल कर के और सेवाएं कर रहे हैं। हम ऐसे समझते हैं शुरू से ही, अगर पूरी सरेंडर, किसके आगे जीवन सरेंडर है, ईश्वर के आगे सरेंडर किया, उनके हाथ में जीवन है, तो उन जैसी बनानी है। तो हमने शुरू से ही ये दृढ़ संकल्प करके अपने जीवन को सारा पलट डाल लिया। और जो भी आते थे उन्हों की भी जीवन बनी है, बहुतों की। तो ऐसी जीवन प्रैक्टिकल कई प्रकार की हमारे ऊपर परीक्षाएं आई है, दुनिया वालों की, घर उन्हों की कई प्रकार से आती है, परंतु हम उसमें एक रस रहते थे, सदैव सब मुस्कुराते रहते थे और उन्हों को मुस्कुराते समझाते थे, उनको अच्छा लगता था। दैवी गुण तो ज़रूरी है, नहीं व्यवहार हमारा दैवी गुणों से होता है। कितना भी कोई क्रोध से आवे, तलवार लेके आवे, चाहे कुछ भी करने लिए तैयार हो जावे, पर हम ऐसे शीतल स्वभाव में रहती थी। क्योंकि धरनी थोड़ी ऐसी है पंजाब की, तो हम सदैव शीतल रही सभी से। इसलिए जो है
कोई भी आँच नहीं लगी, सब ठीक हो शांति से चलते रहते हैं। भले पहले शुरुआत में नहीं जब भी समझा तो किया, पर उसके बाद वो समझ गए हैं। अब तो सब जो है ये सोशल वर्कर वगैरह बहुत ऊंचा इस कार्य को मानते हैं। कहते हैं सचपच रूहानी यात्रा तो आप कराने वाले हो और सच्ची असली सेवा तो आपने की। और जो भी हमारे से मिलता है, चाहे महामंडलेश्वर है, सोशल वर्कर है, सब कहते हैं जो कैरेक्टर आपने बनाया है हम प्रैक्टिकल में वो हम देखते हैं। तो हमारा जो हमको करना था वो हमने नहीं किया, लेकिन आपने किया है। वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी देख के पूरा सहयोग दे रहे हैं और कहते हैं हम भी इसमें सहयोगी रहे तो सब जो बेचारे दुखी है इंसान वो सुखी हो जावे। इसके लिए हम अपने तन मन धन से आपके साथ इस सोशल इसमें मदद करेंगे, सेवा में। रूहानी जो सीखते हैं परमात्मा पिता द्वारा वो सिखाते भी है, दोनों का पढ़ना और पढ़ाना, खुद भी याद में ईश्वर के रहना और औरों को भी याद कराना, जिससे कैरेक्टर बनता है। जो इसमें तत्पर रहता है उनका व्यवहार प्रवृत्ति सब ऊंची बन जाती है, जिसको देख के सब स्नेही और सहयोगी अच्छे बन गए। हाँ, चरित्र निर्माण, चरित्र ऊंचा हो हमारे दिल में है। आध्यात्मिक चरित्र जो है वो सबका बन जाए, संकल्प अंदर में शुभ भावना, शुभ कामना अभी तक भी हमारे में है। चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, हम तो एक पिता की संतान है। मानसिक बहुत प्यार हो गया है उनमें, क्योंकि हमको तो उनको आत्माएं जो है एक पिता की संतान है, वो वृत्ति ठहर गई है। जब भी कोई आगे आता है हमारे, हम समझते हैं ये हमारा भाई आया है, आत्मा भाई भाई है। हम तो उस वृत्ति में रह के और उनको समझाते हैं तो सहज समझ जाता है, प्रैक्टिकल जीवन में चरित्रवान बन भी जाता है। फिल्म वालों के लिए तो बहुत कुछ दिल में आता है संदेश, ये सेवाएं बहुत करा सकते हैं। फिल्म एक जैसे सबकी आज का मॉडर्न लाइफ है, सबकी फिल्म से दिल है, प्यार है, तो उसमें गीत भी आती है, अच्छी अच्छी धर्मी फिल्म आती है। लेकिन असली जो चरित्रवान बने, सब बने, जिसे सब चरित्रवान नहीं है तो दुखी है सभी। कोई शराब पी रहा है, कोई नंगी स्त्रियों के पास जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या हालत है, खाना पीना क्या है। तो हमको तो आता है ये सुधार फिल्म वाले बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और वो मनुष्य जो भी है आज के जो इसमें फंसे हुए हैं वही फिल्म देखते हैं, तो उनको जैसे और धर्मी वो बनाते हैं फिल्म। तो ये एक चरित्रवान कैसे बने, चरित्र कैसे अच्छा रहे, व्यवहार कैसा होवे, क्या छोड़ना है क्या लेना है, बदल जावे इंसान, बदल जाए विश्व। ऐसे अगर फिल्म वाले इस सहयोग में दे, सहयोगी बने तो जल्दी में कुछ जो मनुष्य के अंदर सदा चाहना है, तो हमको सच्ची शांति चाहिए, सुख चाहिए, वो उनकी सबकी आशा ये फिल्म वाले भी पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा मैं कभी कभी फिल्म वालों को भी याद करती हूँ, कब वो दिन आएगा जो फिल्म वाले हमारे को ये सहयोग देंगे।